हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 है और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में 3.1। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर जी, आप बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जो क्लास 12 की मैथ है पूरा इसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो फार्मूले इसी पर आधारित है। जैसे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, फंक्शन में डोमेन रेंज निकालना आएगा, कंटिन्यूअस में आएगा, तो इन सब में सारे इनके फार्मूले यूज होते हैं। तो इस चैप्टर के जितने फार्मूले हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और उनको बहुत अच्छे से याद करेंगे। इस स्टाइल से याद करेंगे। कोई पूछा, जैसे हमसे कोई पूछता नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप तुरंत बता, वैसे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कोई भी पूछेगा आप तुरंत जल्दी से बताना रहेगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग अच्छे से इसके सारे फार्मूलों को एक बार लिखोगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब जाके आपको एक क्वेश्चन वो फार्मूले याद हो पाएंगे। ठीक है, एक बात इसमें थोड़ा अच्छा ये रहता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग क्लास 10 से पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा ये क्या होता है, हमें आता है, पहले से आता है। तो अब जब देखोगे नए नए फार्मूले जब आएंगे तो वह याद करने में आपको आसानी होगी, मतलब जल्दी से याद हो जाते हैं। ठीक, तो चलो हम लोग पहले सीखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट यूज होगा। क्या होगा, करें कन्वर्ट इनटू रेडियन। देखो ये 25 डिग्री है, मतलब ये एंगल है, तो इस एंगल को रेडियन में आपको बताना है। ये डिग्री क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट होता है। मतलब जैसे डिस्टेंस को हम कहते हैं, जैसे 5 किलोमीटर गए तो हम बता रहे हैं कि किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर गए। किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है। वैसे डिग्री क्या है, वो एंगल की यूनिट है। तो चलो पहले एंगल बता दे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल क्या होता है, कोई आपसे पूछे एंगल क्या है तो आप ऐसे बताओगे। मान लीजिए आपकी ये रे है। रे आप समझते हो क्या होता है? ऐसी लाइन जिसका इनिशियल पॉइंट पता है और फाइनल पॉइंट आपको नहीं पता। ठीक, कहाँ से वो रे निकल रही है वो आपको पता है, सोर्स पता है, लेकिन कहाँ जा रही है नहीं पता, तो उसी को रे कहते हैं। मान लो आपका ये ओए रे है, ठीक है, ये जो रे है ये अपनी इनिशियल पोजीशन से अब ये क्लॉकवाइज मूव करी या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो रोटेशन होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये ओ से ओ बी हो गया, यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पहुंचा, तो ये जो इतना अमाउंट होता है यही क्या कहलाता है, एंगल। ये जो रोटेशन है क्या कहलाता है, एंगल। क्या कहलाता है, एंगल। एंगल को हम लोग जनरली थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? थीटा मतलब क्या, ये एंगल को डिनोट कर रहा है। आया सभी को समझ में? अब ये जो एंगल है, अब ये जो लाइन है रोटेशन, ये दो तरीके से होते हैं, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अच्छा सुनो भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पाथ में मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है, उसमें दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वो होता है जो घड़ी के दिशा में टिक 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 चलता है ना, घड़ी हमारी कैसे चलती है, ऐसे टिक टिक टिक। जब इस डायरेक्शन में मूव करोगे जिसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके विपरीत आप ऐसे घूम रहे हो तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहोगे प्यारे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसमें दो आएगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, तो जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो जो एंगल होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, पॉजिटिव। तो कब, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी CLOCK, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सभी को आ गया समझ में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो नोटेशन होता है एंगल का वो निगेटिव होता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि एंगल नोटेशन मतलब कि एंगल कब पॉजिटिव हो रहा है कब निगेटिव हो रहा है, बस समझ में आया? पॉजिटिव का मतलब उसका जो जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और निगेटिव का मतलब क्या होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने उसको मेजर किया है, क्लॉकवाइज। आया सभी को समझ में? आ गया भाई, ये चीजें आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल साइड और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, और ये वर्टेक्स ऑफ एंगल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये दोनों साइड ऑफ एंगल है, तो ये इनिशियल वाले को हम लोग बोल रहे हैं इनिशियल साइड। याद रहेगा प्यारे बच्चों, इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। ठीक है, तो एंगल आई होप आपको समझ में आ गया। अब इस एंगल को मीजर किस में करते हैं, तो एक डिग्री मीजर है और एक रेडियन है। होता तीन है, एक ग्रेड भी है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है, कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, उसको भी देखेंगे लेकिन बाद में। अभी पहले हम लोग डिग्री मीजर में देखो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। डिग्री मीजर जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, डिग्री मीजर, मीजर मतलब माप होता है। अब देखो डिग्री मीजर में क्या है, जैसे मान लीजिए आप ये याद कर लो पहले, एक राइट एंगल, वन राइट एंगल, ये तो सभी को पता होगा। वन राइट एंगल क्या होता है मेरे प्यारे, 90 डिग्री होता है, और इसमें क्या होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये भी हमें याद करना है। ठीक है, सभी को एक डिग्री में कितने मिनट है, 60 मिनट, ये आपको याद करना है।
और आपको ये मिनट का सिंबल है और ये डिग्री का, और 1 मिनट में 60 सेकंड जो आप जानते हैं ये भी याद कर लो है। तो इसको हम डिग्री मीजर कहते हैं, याद रहेगा सभी को। एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। जैसे कैसे, मान लीजिए आपको दिया गया है 30 मिनट, इसका मतलब डिग्री में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 60 से इसको डिवाइड कर दो, 1/2 डिग्री। पता है ना कि भाई 60 मिनट को 1 डिग्री तो 30 मिनट को इसका आधा, हाफ डिग्री। आया सभी को। तो आपको क्या सीख मिली कि डिग्री से मिनट में जाना है। जैसे ये डिग्री है, 2 डिग्री को मिनट में जाना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 मिनट आ जाएगा। मतलब 2 डिग्री का मतलब है 120 मिनट, सॉरी ये मिनट हो गया। अब मान लीजिए आपको दिया गया है 120 मिनट, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर दो, 2 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या सीख लिया, मिनट से डिग्री में जाना है 60 से डिवाइड, और उसके बाद मिनट से डिग्री में जाना है 60 से, और डिग्री से मिनट में जाना है 60 से मल्टीप्लाई। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। फिर एक होता है रेडियन मीजर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियन मीजर मतलब आप जैसे डिस्टेंस जानते हो ना, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इन सब में मीजर किया जाता है। तो आपसे कोई पूछता है 5 किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो आप कहते हो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मल्टीप्लाई कर दोगे 5000 मीटर आ जाए। ठीक ऐसे ही अब डिग्री में आपको गिवन रहेगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, पहला क्वेश्चन है। तो पहले आप रेडियन में थोड़ा सा जान लो रेडियन क्या होता है, फिर उसके बाद आपको ये रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई देखो ये मान लीजिए आपका क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, अब ये भी रेडियस, तो इस पार्ट को हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। अब ये जो आर्क लेंथ है, ठीक है, मान लो ये क्या है, इसकी रेडियस 1 मान लो, रेडियस क्या मान लो, 1 मान लो। अब क्या हो जाए, ये जो आर्क लेंथ है ये भी 1 हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए। ये आर्क लेंथ क्या हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए। तो इस पर देखो ये कुछ एंगल बनाएगा, देखो ये वाला आर्क ये एंगल बना रहा है, आर्क इसको बढ़ा दोगे तो ये वाला एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो आर्क एंगल, ये जो आर्क इस सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, फिर वही एंगल क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। कब कहलाएगा 1 रेडियन, ये तब कहलाएगा जब ये जो है इसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए। ठीक है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, या रेडियस मान लियो तो आर्क लेंथ भी कितनी हो जाए, 1 आ जाए। समझ गए, आया सभी को, आया भाई, 1 रेडियन क्या है, सबको आ गया, आ गया कि ये जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल बना रही है, तो इसकी जो आर्क की लेंथ है रेडियस के बराबर आ जाए। यूनिट रेडियस है तो ये भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक आपको फार्मूला याद करना है, एंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मान लो यल है, अपान में रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये। ठीक है, या सर्कुलर पाथ, तो बस यल अपान आर इज इक्वल टू थीटा। ये आपको बहुत तेजी से फार्मूला रटा होना चाहिए। यल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, थीटा क्या है, वो सेंटर पे एंगल जो बन रहा है। आया सभी को, ये जो क्या है आपका थीटा रेडियन, लेकिन ये जो आएगा वो रेडियन में आएगा। किस में आएगा थीटा, रेडियन में आएगा। रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, इसको किससे, डिग्री, ये जीरो। आया सभी को समझ में आया, आ गया। अब आपको ये सीखना है कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दो प्यारे बच्चों, जैसे ये 30 डिग्री है तो इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या सीखा प्यारे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक, अगर हमें 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करना है। 30 डिग्री क्या, किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई/6 आएगा। क्या सभी को आ गया, कैसे किया गया। ठीक है सर जी, 60 डिग्री पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 हो जाएगा, पाई/3 उत्तर आ जाएगा। क्या सभी को आया। सर जी 120 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, 120 डिग्री को रेडियन में बदलोगे, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 2 पाई/3 आ जाएगा। सर जी 520 को हमें कन्वर्ट करना है, डिग्री है तो रेडियन में, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 गया, इसको काटो, 26 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो 26 पाई अपान 9 आ जाएगा। क्या सभी को आ जाएगा। 720 को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, पाई अपान 180 करना है, 0 से 0 जाएगा, 18 4 जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। क्या सभी को डिग्री से रेडियन में जाना पता चल गया। बस छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, छोटी सी, क्या
पाई अपान 180 मल्टीप्लाई करना है। आपकी क्वेश्चन, आपकी बुक में पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 25 मल्टीप्लाई पाई अपान 180 आप कर दीजिए और ये कट जाएगा किससे, 5 से, 5 5 या 25, 5 3 या 15, 6 आ गया, 30 हो गया, 6 आएगा, 15 करोगे तो कितना आएगा, पहले 3 आएगा तो 30 हो जाएगा, 5 6 या 30 हो जाएगा, 5 पाई अपान में 36 आ जाएगा। क्या सभी को आया? क्या सभी को आ गया कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है? चलो आगे चलते हैं, उससे पहले आप कुछ याद कर लो। ये आपको याद होना चाहिए, एकदम रटा होना, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 30 डिग्री को रेडियन में आप करोगे तो पाई बाई 6 होगा, करके देख लेना। 60 डिग्री को रेडियन में करोगे तो पाई बाई 3 आएगा, 45 को रेडियन में करोगे तो पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। 90 डिग्री को रेडियन में करोगे पाई बाई 2 आएगा, 180 को करोगे तो पाई आएगा। ये आपको रटा होना चाहिए, समझ गए। पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, 45 तो लिख दो सर जी सही से, ये लो 90 डिग्री पाई बाई 2। सभी को आया? इतना अगर आ रहा है आपको तो थोड़ा थोड़ा चाहो तो ये भी 120 होता है 2 पाई बाई 3, अब तो इसको कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, लेकिन ये आना चाहिए। अच्छा देखो ये 180 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे जैसे 360 होगा तो 2 पाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 540 होगा, 18 54 तो 3 पाई होगा, समझ गए इसे। ये सब आपको याद होना चाहिए। 270 है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 90 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27 270, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री। सबको याद रहेगा ये थोड़ा बहुत, ये सब थोड़ा आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, याद कर लेना, वरना फिर समझ लो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी। थोड़ा थोड़ा याद भी करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ चीजें याद भी करें। कुछ लोग कहते हैं समझ लो बस बहुत है ना, याद भी करना पड़ता है ताकि आपकी स्पीड तेज रहे, ठीक है। चलो भाई ये पहला हो गया। आप दूसरा देखो भाई, दूसरा किस टाइप से करेंगे। ये कह रहे हैं 47 डिग्री और 30 मिनट को बदल करना है रेडियन में कन्वर्ट। तो देखो क्या करना है, इस पहले आपको 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है सर? डिग्री में करना है। तो आप तो जानते हो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 30 मिनट बराबर क्या होगा सर जी 1/2 डिग्री। तो देखो ये 47 30 मिनट मतलब 47 ये हाफ डिग्री, ये इसमें ऐड हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। मल्टीप्लाई नहीं, क्या होगा, ऐड होगा, हाफ डिग्री यहाँ पे ये हटा दो, ये डिग्री ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जब यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 आए 2 4 जा 8, 94 हो जाएगा, प्लस 1 अपान में 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 95 अपान में 2 डिग्री आ जाएगा। सर जी इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब तो आपको पता चल गया कि यह डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई अपान 180 लाना है। ये 5 से काट दो, 5 पंजा 5 कितना है, 4 आ गया, 5 नहीं जाओ 19 पचे 95 होता है, ये 2 बार 9 जाएगा। किससे काट रहे थे, 5 से काट रहे थे, तो ये 5 से काट रहे 36 आएगा। अभी कितना हो जाएगा, 19 पाई अपान में 72 माइनस का इतना रेडियन आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? सभी को समझ में आया, आ ही जाएगा। बस इतना सा याद करना है, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करना है। कब? जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तब। मान लो आपको ये मिनट दिया है, तो पहले इस मिनट को 60 से डिवाइड करके डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जो ये डिग्री आएगी इसमें जोड़ेंगे, इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। माइनस साइन से आपको नहीं मतलब, तो बस हमने कहा ना डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट है इसलिए माइनस आया, तो हाफ इसमें जोड़ोगे तो 95/2 डिग्री आ जाएगा। सभी को समझ में आई है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में जाना है, पाई अपान 180 मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा क्वेश्चन 240 520, मतलब अगले में क्या करें, 240 है, 240 को तो आप कर लोगे ना, पाई अपान 180 कर दो, ये 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, 6 3 जा 4, पाई बाई 3 आ जाएगा। लास्ट वाला आप कर लेना। अब हम लोग चलेंगे दूसरा। अब ये पाई में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलो भाई ये आपको सिखाता हूँ, क्या कि जब आपको किसमें, रेडियन से डिग्री में जाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 11/16 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन में है, ठीक है। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, कैसे, ऐसे 180 अपान पाई। सभी को आया क्या कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पाई बाई 3 60 डिग्री होता है ना, किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 अपान पाई। सॉरी बच्चों, पाई से पाई कट गया, 3 6 जा 18,
आ जाता है। आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से डिग्री में आ जाए। जैसे मान लो पाई/2 को रेडियन में वो डिग्री में बदलना है, तो देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या, अगर इस टाइप का दिया हो इसको डिग्री में बदलना है, जो पाई है इसके स्थान पे 180 रख देते हैं, अपने आप आ जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने बता दिया, आपको याद हो गया होगा, नहीं आया तो एक बार पीछे करके थोड़ा सा सुन लेना, आ जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, अब इसको देखो हमें डिग्री में कैसे बदलना है। पाई की वैल्यू यहाँ पे रखो प्यारे बच्चों, 22/7, ये 7 ऊपर आ जाएगा, चलो जाने दो इसको ऊपर। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है। ये 2 9 जा 18 आ गया, इसको भी काट दो, कितना 2 8 जा 45 2 जा, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 45 इंटू 7/8 ही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 3 आ गया, 7 चौक 28, 28 और 3 31, ये कितना आ गया 8 आ गया। आया यहाँ तक समझ में? यहाँ तक प्यारे बच्चों आया, कैसे किया गया, 7 5 जो 35 3 है, 7 4 जो 28 में 3 31 अपान में ये 8 यहाँ पे बचा था, आ गया। अब अभी ये किस में हो गया भाई, ये अब ये डिग्री में आ गया। कैसे आया, 180/पाई से मल्टीप्लाई करने के, इस साल को ये आया। अब पीछे देखोगे तो ये आंसर नहीं आ रहा, फिर क्या आ रहा है, अब देखो थोड़ा सा इसको हम डिवाइड करेंगे। 315 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 3 जा कितना होता है 24, 11 में से 4 जाएगा 7, 5 आ गया। 8 9 जा कितना होता है 72, 3 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट नहीं लगाना है इसमें, क्या पॉइंट नहीं लगाना है। फिर ध्यान से देखो, ये जो आया इसको हम कहेंगे 39 डिग्री, ठीक है। ये जो 3 है ना प्यारे बच्चों, ये जो 3 है ये डिग्री में, इसको मिनट में करो। तो मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया 180 आया। ये जो रिमाइंडर आएगा इसमें 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में बदल जाएगा, मिनट में। ये मिनट में कितना आया, 6 3 जा 18, 180 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है 8 से, किससे डिवाइड करना है 8 से, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया ना। फिर कितना आ जाएगा सर जी, फिर ही भी T2 ही जाएगा, 8 2 जा 16 के 4 आ गया, तो 22 जो है मिनट आ गया। फिर अभी मैं पॉइंट नहीं ले जा, अब इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, सेकंड में। तो जब इसमें 60 से मल्टीप्लाई करोगे 6 चौका 24, 240 हो जाएगा। तो सर अब 240 में 8 से डिवाइड करेंगे, जी प्यारे बच्चों 240 डिवाइड बाई 8, तो ये 8 3 जा 24 हो जाएगा, कैंसिल 30 मिनट आ जाए, सॉरी सेकेंड आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, क्या दिया गया था बच्चों, 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो तो उसका उत्तर ये आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। कैसे आया पता चला, पहले जो भी डिग्री वो रेडियन में दिया गया है उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, फिर इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर जो रिमाइंडर आएगा हम उसमें पॉइंट ना लगा के उस रिमाइंडर में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आ जाएगा। फिर उसको जिससे डिवाइड कर, जैसे 8 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर पॉइंट में नहीं ले जाना, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, उसमें लास्ट वाले में पॉइंट लगा सकते हो। सॉरी बच्चों, अगला चलते हैं, एक और करके दिखाता हूँ। सॉरी, कह रहे हैं -4 रेडियन को डिग्री में बदलो, ठीक है। तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, अब इसको आपको डिग्री में बदलना है। सर ने कहा था 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, 180 है, पाई की वैल्यू रखने के लिए बोल दिए थे, पाई 22/7, ये जो यहाँ पे 7 आएगा ये ऊपर चला जाता है, तो ये 7 आ गया, चलो काट दो, ये 2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। आया समझ में आता, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो आप जानते हो ये कितना हो जाएगा, 18 36 हो जाएगा, 360 इंटू 7/11 मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हो जाएगा 0, 7 42 2 4 आ गया, 7 21 4 25 आ गई। अब डिवाइड करें, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं, अब आप डिवाइड करो 25 20 11, तो 11 दूना 22, 3 आ गया, फिर 11 दूना 22, 10 आ गया, 0 11 9 99, 1 आ गया, ठीक है। तो ये इतना डिग्री आ गया, तो इसका क्या हो गया 229 डिग्री। अब क्या कहा गया, पॉइंट लगाओगे, नहीं 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 सर, फिर क्या करोगे 60 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 61 जा 60 आ गया, फिर 11 से डिवाइड करो, तो 11 5 जा 55 आ गया, 5 मिनट आ गया। फिर उसके बाद ये जो 5 है, फिर पॉइंट नहीं नहीं नहीं, फिर इसमें 60, फिर इसमें जब 60 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, तो 300 डिवाइड बाई
11, 11 टू जा 22, 8 आ गया, फिर 0, 11 7 जा 77, फिर कितना आ गया 3 आ गया। अब पॉइंट लगा सकते हो तो 11 टू जा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा लगभग 27.2 सेकेंड आ जाएगा। आया सभी को? कैसे ये किया, माइनस यहाँ पे लगा देना। कैसे किया गया पता चला? क्या किया गया, तो पहले हमने बताया 180 अपान पाई, पाई की वैल्यू 22 अपान 7, 7 ऊपर गया, सिंप्लीफाई किया, ये आया। अब 11 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको पॉइंट नहीं 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री मिनट में आ जाएगा। फिर कर लेंगे, आगे चलेंगे। आगे तो आसान आसान है। आगे क्या है प्यारे बच्चों, आगे दिया गया 5 पाई बाई 3 और 7 पाई बाई 6। ये आसान रहते, क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा 180 अपान पाई, तो पाई से पाई कट जाता है बेचारा, और ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 300। आया, बहुत ईजी है, 300 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे 180 अपान में पाई, तो पाई से पाई कटा, 6 3 हो जाएगा 210 आ जाएगा डिग्री। समझ में आया? तो जब पाई नहीं रहता तभी डिवाइड आपको करना रहेगा, तो आप अच्छे से कर लोगे। आई होप आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, एक्सरसाइज 3.1 का। आप क्या करें, तीसरा देखो क्या करे थे, करे थे आ व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ये कह रहे हैं 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन हो रहा है? 360 रेवोल्यूशन। सबको आया? फिर इसके बाद क्या करें, थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। कह रहे हैं 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा। तो भाई देखो 360 रेवोल्यूशन हो रहा है, याद करें कि व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन हो गया। 1 मिनट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सर जी 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हो रहा है? 360 रेवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से चलो भाई डिवाइड कर दो, आओ 60 से डिवाइड हो जाओ, तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो 1 सेकेंड में से कितने में पूछा गया है? इस टर्न सेकेंड क्या करें, थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये कितना आएगा भाई? 1 सेकेंड में आ जाएगा 6 रेवोल्यूशन आएगा। सभी को आया? अब आप तो जानते हो, क्या जानते हो, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री घूमता है। कोई भी है चक्का, ये अगर ये कंप्लीट कर लेगा तो कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 होता है। तो अब 6 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? एक में है 360, 6 में मल्टीप्लाई करो 360 का, तो इतना डिग्री आएगा। कितना? 0, या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे ही रहने दो। अब ये तो डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई अपान 180 करो। क्यों रेडियन में? उन्होंने कहा था ना थ्रो हाउ मेनी रेडियन, ये 0 से 0 कट गया, 18 टू जा हो गया, 12 रेड पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 12 पाई रेडियन आ जाएगा। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करें, करें फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेन एट द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा डिग्री बताओ, डिग्री मेजर में बताना है तो पहले एंगल निकालो। अभी आपको बताया गया जो एंगल का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क अपान में रेडियस होता है। लेंथ ऑफ आर्क देखो कितना दिया गया 22 सेंटीमीटर, अपान में रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों ये फार्मूला। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपान में रेडियस। ठीक है, ये मैंने रखा। अब ये जो आता है ये रेडियन में आता है, ये जो आता है ये एंगल किस में आया भाई? रेडियन में। हमें बताना किस में? डिग्री में। तो चलो चलो भाई इसको बताते हैं। तो क्या बताया गया था, ये रेडियन है, डिग्री में जाना है, डिग्री में जाना है तो 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिग्री में जाना है तो 180 अपान पाई से। ठीक, अब इस पाई की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, कितना? 22 अपान में 7, तो 7 यहाँ पे चल जाएगा, ये 22 से 22 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये कितना हो जाएगा? 18 से बन कितना होता है? 56 होता है। 5 आ गया, 18 7 126 हो गया, ऐसे ही डायरेक्ट कर दो। 18 से बन 126, ये कितना है 10। अब ये 10 का इसमें डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 12.6 डिग्री आ गया। ठीक है, मिनट में
कोई कहे इसको हमें मिनट में बताना है, तब कैसे करोगे? ऐसे करोगे, इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 रिमाइंडर आएगा, ऐसे डिवाइड करोगे ना, 126, 10, 10 1 जा 10, 2 आ गया, 10 2 जा 20 आ गया, ठीक है। सॉरी मैं तो यहाँ पे गलत कर दिया था, तो ये 6 आ गया, 12 आ गए। अब ये 12 डिग्री 6 आया, कितना बचा? 6 बचा। अब जब 6 बचा, इसमें क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? 60 से, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब किससे डिवाइड करोगे? 10 से, तो कितना हो जाएगा? तो 3, तो 36 मिनट आ जाएगा। 12 डिग्री 36 मिनट या फिर 12.6 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 5 6 7 आप लोग अच्छे से अपने आप करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप लोग करोगे, आ जाएगा, नहीं आएगा इसको मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। चलो मिलेंगे अब अगली एक्सरसाइज 3.2 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके फार्मूले हम लोग सीखेंगे, क्या क्या नए नए फार्मूले आएंगे जो 10th में आपने नहीं पढ़ा है।